क्या नाम है आपका? मेरा नाम उवैस खान है। बीती 7 जुलाई को सब्जी मंडी में स्थापित करीब 50 साल पुरानी दुकानें ध्वस्त की गई हुई, इस नज़रिए को कैसे देखते हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ वो आनन फानन में ही हुआ है अचानक से, और ये एक आर्बिट्रेरी एक्शन था जो नगर पालिका द्वारा किया गया, बिना ड्यू प्रोसेस के ये सब कुछ हुआ है अचानक से। हम तो सोच और समझ भी नहीं सके कि ये हुआ क्या अचानक। और सारी दुकानें जो हमारी लाइन की थी, तकरीबन 15 दुकानें थी, वो सब तोड़ दी। अचानक हुई ये तोड़फोड़ की कार्रवाई को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अचानक एक मनमानी ही कहेंगे हम तो, मैं तो अपनी नज़र में इसे मनमानी समझता हूँ। अब नगर पालिका क्या समझती है ये एक अलग मैटर है, क्योंकि अचानक का मतलब है कि वहाँ पे एक जलसा भी था अगले दिन मुहर्रम के तुरंत बाद, और त्योहार के मद्देनज़र ऐसा कोई एक्शन लेना सही नहीं था मेरी नज़र से। पहले एक पीसफुल मीटिंग बुलाती नगर पालिका, बुलाने के बाद दुकानदारों से बात करते, हमें अपनी बात रखने का मौका देते, और ये भी देखते कि जिस दिन दुकानें तोड़ रहे हैं उससे एक दिन पहले मुहर्रम थे, और जिस दिन दुकानें तोड़ी गई उसके एक दिन बाद वहाँ जलसा था। वहाँ थोड़ा संजीदा होकर नगर पालिका को अपना एक्शन लेना चाहिए था, ताकि माहौल भी ख़राब ना हो। ये तो दुकानदार और पब्लिक ने संयम बरता, वरना नगर पालिका का एक्शन तो बहुत ही ख़तरनाक था। ऐसे कितने दुकानदार हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं? देखिए, इसका आंकड़ा तो नगर पालिका के पास होना चाहिए। उन्हें पहले एक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी कि जिन दुकानों को वो तोड़ने जा रहे हैं उससे कितने परिवार जुड़े हुए हैं, उनके कितने बच्चे हैं, कैसे उनका आमदनी का ज़रिया है, कहाँ से वो आमदनी पाते हैं और चलाते हैं अपने घर को। इस सब की एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी उन्हें, ताकि उनके लिए वो कुछ कर सके। कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, कितने परिवार प्रभावित हुए इसका शायद ही नगर पालिका के पास कोई आंकड़ा हो, और कितने उनके परिवार में सदस्य थे, तो ये आंकड़ा तो नगर पालिका के पास होना चाहिए मेरी समझ से। तो वर्तमान में प्रभावित दुकानदारों की स्थिति क्या है? अगर प्रभावित दुकानदारों की स्थिति की बात करें तो मैं परसों सब्ज़ी मंडी गया था जहां दुकानें टूटी, वहां खड़ा था, तो एक मुमताज़ भाई हैं जो सिलाई की एक मशीन थी जिनके पास, वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर अलग को ले गए। उनकी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे कहने लगे कि उवैस भाई, राष्ट्रपति से इच्छा से मौत कैसे मांगते हैं। तो मेरा भी दिल लरस गया, मैंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, क्या बात मुमताज़ भाई, इतनी तकलीफ़? बोले, पहले 20 रुपए की पापों की थैलियाँ सुबह नाश्ते में लाता था और पूरा परिवार खाता था, आज 5 रुपए के पाप पे लाया हूँ तो मेरा दिल फटा जा रहा था कि ये क्या हो गया। मेरे बच्चे का इलाज भी रुक गया, 1000 रुपये की फ़ीस है, अब वो 3 दिन पहले वो पर्चा भी उनका रुक गया, बच्चे की आंखों का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब वहाँ पे हसीन भाई हैं, मसरूर भाई हैं, जिनके लोन चल रहे थे, 6,90,000 का लोन था लगभग मसरूर भाई का, अब वो डिफ़ाल्टर होने जा रहे हैं, क्योंकि अब किस्तें कहाँ से देंगे वो, उनकी रजिस्ट्री घर की रखी है, अब तो वो भी डिफ़ाल्टर हुए, दुकान भी जाएगी, और अब दुकान तो गई, अब वो मकान भी जाएगा। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, हमारी क्या हैसियत कि हम किसी को ज़िम्मेदार ईओ या चेयरमैन को ठहराएं, क्योंकि हमारी हैसियत और हमसे बड़ी हैसियत के दुकानदार और ज़मींदार तो रोज़ उन्हें सुबह शाम सलामी ठोकने जाते हैं, तो हमारी क्या हैसियत हम किसी को। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2-2.5 साल पहले जो हमारी गलियों में थे, अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे और कह रहे थे कि आप मुझे चुनो, मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा नगर पालिका में, मैं आपकी आवाज़ बनूँगा, उन्हें चाहिए था कि उन प्रभावित दुकानदारों से पर्सनली जाकर मिलते, उनसे उनके हाल जानते, उनके घर पे क्या गुजर रही पूछने और जानने की कोशिश करते। इस कार्रवाई को राजनीति या बदले की भावना से देखते हैं, किस चीज़ नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राजनीति, मैं जिन्हें अपना आइडियल मानता हूँ, जिन्हें मैं मतलब राजनीति की नज़र से जिनसे बहुत मुतासिर हूँ, वो हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। 30 से ज़्यादा देशों पर उनकी हुकूमत थी, 30 से ज़्यादा देशों पर, और वो ये कहते थे कि अगर दजला के किनारे
कोई कुत्ते का पिल्ला भी प्यासा मर गया तो उसके लिए उम्र जिम्मेदार होगा। एक वो राजनीति थी कि वो अपने कंधे पर गंदम की राशन की बोरियां रखकर लोगों के घर पहुंचाते थे और 30 से ज़्यादा मुल्कों में उनकी हुकूमत थी। और जब रोम का एम्बेसडर उनसे मिलने सऊदी अरब के शहर मदीने आया तो वो 30 से ज़्यादा देशों पर हुकूमत करने वाले शख्स वो एक पेड़ के नीचे ज़मीन पर लेट के सो रहे थे। तो वो राजनीति थी। ये राजनीति मेरी समझ से बाहर है। मैं तो क्या ही कहूँगा इस पर। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी पहुंचने प्रभावित दुकानदार जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट हम गए, हाई कोर्ट ने डेट फिक्स कर दिया, हमने अपना अमेंडमेंट फाइल कर दिया था। अब इसकी फ़िक्स डेट 14 अगस्त है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, वहाँ से इंसाफ मिलेगा। और अगर नहीं मिल पाता है तो हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और अब तो ऐसे तथ्य जो पिछले 2 साल में नगर पालिका में जो भी हुआ है, हमसे हमदर्दी रखने वाले लोगों ने हमें ऐसे तथ्य भी बताए, ऐसी चीज़ें भी प्रकाश में आई कि हम उसे भी शामिल कर इसके बाद अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।